ऋतुराज गायकवाड़ ने आज जो 2 या 3 शॉट कवर से मारे हैं, एक बार ऊपर से एक बार थ्रू, मतलब ऐसा लग रहा था कि टेक्स्ट बुक से ना कोई पन्ना चुरा के आपको दिखा रहा है। देखिए, उनकी बैटिंग में ऐसा नहीं लगता कि वो हबड़ा तबड़ी करते हैं, बड़े आराम से खेलते हैं। पहली शायद 8-9 गेंदों पर 11 रन थे या उतने ही रन थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो compete कर रहे थे फैफ डुप्लेसिस के साथ, क्योंकि वो 8-9 बॉलों में शायद 15-18-20 पे चले गए थे। तो लेकिन फिर भी फैफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ के गए बाद में, क्योंकि जब पावर प्ले खत्म हुआ तो बड़े आराम से कवर्स के ऊपर, डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट के ऊपर चिप मारे, तो बड़े आराम से खेल रहे थे। उनको कोई ऐसा हबड़ा दबड़ी करते हुए नजर नहीं आए। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो स्ट्राइक रेट को तवज्जो दे रहे थे कि यार मेरे को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना है। स्ट्राइक रेट नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट मार के भी वो बेहतर स्ट्राइक रेट पे खेले। तो मतलब मुझे उनकी बैटिंग देख के बड़ा आनंद आया। बड़े सालों के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जो जब चाहे बड़े आराम से कदमों का इस्तेमाल करता है, जब चाहे बैकफुट पे जाता है, जब चाहे फ्रंट फुट पे डाउन द ग्राउंड चौके मारता है। ऐसे ही क्लास बैटिंग ना विराट कोहली की देखने को मिलती है कि डाउन द ग्राउंड कवर के पास से चौका हो गया, कट मारा तो पॉइंट के बगल से हो गया, फ्लिक मारा तो मिड विकेट के लेफ्ट से चली गई। तो वो आज बैटिंग देखने को, और जब जरूरत पड़ी कि उनको ऊपर मारना था, उन्होंने बड़े आराम से ऊपर चिप मारे, वो भी चौके छक्के हुए। तो छक्का नहीं हुआ एक्चुअली आज। तो फनी थिंग इज कि एक भी छक्का नहीं मारा, खिलवाड़ किया फील्ड के साथ, कभी कवर के आगे, कभी कवर के, कभी पॉइंट के पीछे, कभी मतलब कट मार रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पर छक्का एक भी नहीं मारा। ऐसा देखने को नहीं मिलता। हमें 75 रन मारे 170 की स्ट्राइक रेट पे, एक छक्का नहीं है। ये दर्शाता है कि बिल्कुल कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल में। वीरू जी, नहीं, मैं भी उसी बात पे आ रहा था कि जब कदमों का इस्तेमाल करते हैं कवर्स के ऊपर मारने के लिए या मिड विकेट के ऊपर चिप मारने के लिए, तो वो छक्के के लिए मारते भी नहीं, जस्ट टाइम करते हैं। अगर वो अच्छा टाइम हो जाता है तो छक्का चला जाता है, नहीं टाइम होता तो वन बाउंस चौका हो जाता है। और चौका भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ना जितना छक्का, क्योंकि छक्के की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई, आपको अगर लंबे स्कोर बनाने हैं तो शायद वो जहाँ 4 का एफर्ट लगा रहे हैं वहां इतना एफर्ट लगाओ कि 4 से 6 मिल जाए। बट आज तो कोई जरूरत नहीं थी ना। आज तो ये था कि भाई 171 ही बनाने हैं। बस ये था कि 17वें 18वें ओवर में मैच खत्म कर देना, जो कि वैसे भी 18 पॉइंट समथिंग में खत्म ही हो गया। तो मतलब कहते हैं कि ना, जब आप किसी की बल्लेबाजी देखें और आपको देखकर आनंद आए ना, तो वो बल्लेबाजी होती है। तो मुझे उनकी बैटिंग देखकर वो आनंद आया कि यार एफर्टलेस बैटिंग की। आनंद पता बात कर रहे थे पहले इनिंग में, जो बात कर रहे थे ना जॉनी बेस्टो की, के उनके पास सारे शॉटें हैं, वो क्यों ये शॉट खेल के आउट हुए। तो उन्हें भी ये देखना पड़ेगा कि देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ जो इतने यंग लड़के हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि फैफ डुप्लेसिस कैसे खेल रहे हैं, कि रन क्या चल रहा है। उन्हें अपने स्ट्रेंथ पे खेलना था, और उन्होंने अपना टाइम लेके खेला, आराम से खेला, और सही गति से खेलने की कोशिश की। ये नहीं कि मैं अपने हद से ज्यादा बाहर चला जाऊं। ये एक स्ट्रेंथ होती है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो माइंडसेट भी सही रहना बहुत जरूरी होता है। आप ज्यादा अगर ट्राई कर लेंगे तो फिर मिसमैच हो जाता है। आनंद तो एक और गौरव, खास बात ये, अपना विकेट थ्रो कर नहीं गए, अच्छी गेंद पर आउट हुए हैं। मतलब वो गेंद किसी को भी गिरती ना, चाहे विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, तेंदुलकर, जो भी बल्लेबाज हो, शायद आउट हो सकता था उस गेंद। बिल्कुल तो लग रहा था एक अच्छी बात है। जब रन बना रहे हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं कि अपनी विकेट थ्रो करके चले गए यार कि बहुत हो गया, अब चलो मार और आउट हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है गायकवाड़ में। बट एक चीज और मैंने नोट की कि सब लोग शायद डरते हैं कि यार फैफ डुप्लेसिस, बट फैफ डुप्लेसिस को भी पीछे छोड़ दिया उस साझेदारी में गायकवाड़ जी ने, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट देखे और फैफ डुप्लेसिस का स्ट्राइक रेट देखे ना, उसमें तो काफी फर्क है। उनका शायद 170 के ऊपर है, फैफ डुप्लेसिस का 140-37 के करीब का स्ट्राइक रेट है। तो वो साझेदारी बहुत बढ़िया निभाई दोनों ने, लेकिन उसमें डोमिनेट किया बाद में ऋतुराज गायकवाड़ ने, क्योंकि सब लोगों को डर लगता है ना बड़े नामों से, कि अगर सपोज कीजिए वसीम जाफर ने भी एक बार 20 बॉल में 50 रन बनाए हुए, लेकिन उनसे डरते नहीं है गेंदबाज कि यार चलो एक बार बना दिए। ऐसे ही गायकवाड़ से गेंदबाज डरते नहीं है, बट वो जैसी पारियां खेलेंगे और जैसे जैसे आगे कैरियर जाएगा तो शायद डरना शुरू करेंगे गेंदबाज की, नहीं यार ये खिलाड़ी भी हट कर सकता है। बिल्कुल फाफ निकले थे, भागे पहले वो, पर वो 36 साल के, गायकवाड़ 24 साल का है, पर उसके बाद आगे निकल ही गया। भाई युवा है। और गौरव, एक और सवाल आपने पूछा था कि एमएस के बाद कौन कप्तान हो सकते हैं। मैं उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनको देखा नहीं है ऋतुराज गायकवाड़ को, बट अगर वो लंबे समय तक अगले 1-2 साल चेन्नई में रहे तो उनमें कैपेबिलिटी हो सकती है शायद कप्तान बनने की। वाओ, बिग कॉल, बन गया हेडलाइन कल का। नहीं, क्योंकि
देखिए मैंने उनके साथ पर्सनली टाइम नहीं बताया, बट जिस बिल्कुल। ठंडे दिमाग से वो बल्लेबाजी करते जो हैं, दिखता है, कब correct। रिस्क लेना है, कब कैसे खेलना है, अपनी जिम्मेवारी से भागते नहीं है, विकेट थ्रो नहीं करते हैं, तो ये सारी क्वालिटी देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो रहे, कंटिन्यू किया उन्होंने 2-3 साल, तो उनमें शायद कैपेबिलिटी हो सकती है। डोमेस्टिक क्रिकेट जब खेलते हैं वहां क्या कप्तानी करते हैं, अगर करते होंगे तो चांसेस उनके बढ़ जाएंगे चेन्नई को लीड करने के लिए।